नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज भी जो वशीकरण का टोटका मैं लेकर आया हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, सास और ससुर पे वशीकरण करने का टोटका आज मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सी हमारी बहनों के हमारे पास फ़ोन आए। उनकी समस्या थी कि उनके ससुराल में उनको माता पिता जैसा प्यार नहीं मिल पा रहा है, उनके मान सम्मान की हानि हो रही है, उनको कष्ट भोगना पड़ रहा है, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें कि उनका पति भी उनका कहना माने और उनके सास ससुर भी उनको अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करें। तो दोस्तों, आज मैं सास ससुर के ऊपर सम्मोहित क्रिया, वशीकरण क्रिया करने का टोटका लेकर आया हूं, जिसकी सहायता से आप अपने ससुर को अपने पक्ष में कर सकते हो और उनसे माता पिता जैसा प्यार प्राप्त कर सकते हो। तो इस टोटके की संपूर्ण विधि जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस टोटके का आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वैसे तो दोस्तों, यह वशीकरण मोहन क्रिया है। इस क्रिया का इस्तेमाल सिर्फ सास और ससुर के लिए ही किया जा सकता है। तो इस टोटके को किस तरीके से करना है और कैसी समस्या आ रही हो तब करना है। वैसे तो दोस्तों, हर परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेके मनमुटाव होता रहता है। लेकिन कई बार स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जो घर का माहौल होता है वो हमारे कंट्रोल से बाहर होने लगता है। घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़ा होने लगता है और उसकी वजह से घर में परेशानी और आर्थिक मंदी आने लगती है। माँ लक्ष्मी की भी घर में आगमन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत समस्याएं अधिक बढ़ जाती हैं। तो अगर आपके सास ससुर भी आपके साथ अत्याचार करते हैं या आपको कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, जो मान सम्मान, जो प्यार आपको समय पे अपने परिवार से द्वारा मिलना चाहिए, अगर वह नहीं मिल पा रहा है तो इस टोटके का आप इस्तेमाल करें। अगर आपका पति भी आपका कहना नहीं मानता तो वो भी धीरे धीरे आपके पक्ष में हो जाएगा और आपका ही कहना मानने लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर पति ऐसे ही होते हैं कि अपने माँ बाप के कहे अनुसार ही चलते हैं, जिसके कारण अपने बसे बसाए घर में वह खुद ही अपने हाथों से समस्याएं पैदा कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी इस समस्या का कैसे समाधान करें, यही टोटका आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो इस टोटके को करने के लिए सबसे पहले तो आपने आक का पत्ता लेकर आना है, यानी कि मदार का पत्ता। इस प्रकार से ये देखिए, आपने आक के पत्ते के ऊपर इस यंत्र का इस प्रकार से निर्माण कर लेना है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है और निर्माण करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने ससुर का नाम लिख लेना है और यहाँ पर आपने अपनी सासू माँ का नाम लिख लेना है। और लिखने के बाद आपने इस पत्ते के पीछे अपने पति का नाम लिख लेना है। अगर आपका पति आपका कहना नहीं मानता तो पीछे उसका नाम अवश्य लिखें। अगर आपका पति आपका कहना मानता है और आपके सास ससुर ही आपके साथ अन्याय करते हैं तो यहाँ पर ससुर का नाम और यहाँ पर अपनी सासू माँ का नाम लिख ले। उसके बाद में आपने क्या करना होगा कि एक आटे के पेड़े की सहायता से इस प्रकार से आपने दीवा बना लेना है। दीवा बनाने के बाद आपने सबसे पहले उस दीवे के अंदर अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। सबसे पहले आपने आटे का पेड़ा बनाना है और उसके अंदर आपने घी के द्वारा एक दीपक जगा लेना है। तो जैसे ही यह आपका दीपक जल जाए, उसके बाद में आपने क्या करना होगा कि एक मंत्र का आपने जाप करना है, क्योंकि बिना मंत्र के यंत्र सिद्ध नहीं होता। तो आपने मंत्र का जो जाप करना है वह मंत्र मैं आपको बोलकर बताने वाला हूँ। तो मंत्र का आपने जाप करना है इस प्रकार से, ओम चामुंडाय तरुवस्तु अमुक्ष्याय आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। ओम नमो चामुंडाय तरुवतु अमुक्ष्याय आकर्षाय आकर्षाय स्वाहा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना होगा कि इस मंत्र का आपने टोटल 108 बार जाप कर लेना है। और जाप करने के बाद आपने क्या करना होगा कि आपने इस दीपक को इस ही प्रकार से उठा लेना है और उठाने के बाद आपने इस प्रकार से एक
इस दीपक का जो मुख होना चाहिए वो ध्यान रखिएगा कि आपने पूर्व दिशा की ओर करना है, और जो यंत्र है उसका मुख भी आपने पूर्व दिशा की ओर ही कर लेना है। और इस दीपक को आपने इस यंत्र के ऊपर इस प्रकार से स्थापित कर लेना है। और स्थापित करने के बाद आपने इस मंत्र का टोटल 108 बार जाप करना है दोबारा से। एक बार पहले करना है और एक बार दोबारा करना है। आपने इसी मंत्र का जाप करना है, और इस मंत्र में जहां पर अमुक दिया हुआ है वहां पर आपने अपने सास और ससुर का नाम लेना है। और नाम लेने के बाद इस सामग्री को ऐसे की ऐसे ही उठा के, अगर आपके घर के आसपास तालाब है तो तालाब के किनारे रखाइए, अगर आपके घर के आसपास बहता हुआ पानी है तो उसके किनारे रखाइए। अगर ऐसी कोई भी जगह आपके घर के आसपास नहीं है तो आप इसको उठाइए। अगर आप चाहें तो इस पत्ते को आप फोल्ड भी कर सकते हैं, फोल्ड करके उसके ऊपर यह आटे का दीपक जगाएं ताकि किसी को नजर ना आए, और आप इसे ले जाकर पीपल के पेड़ में यानी कि उसकी जड़ों में रखकर वहां पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सिर्फ इतना ही उपाय करना है। इतना उपाय आपने सोमवार से शुरू करना है। यह उपाय 3 सोमवार लगातार कीजिएगा, क्योंकि देखो एक बार करने से या 2 बार करने से कभी भी प्रभाव नजर नहीं आता। तो रिजल्ट जो है आपको पहली बार करने से ही दिखाई देने लगेगा, लेकिन फिर भी आप इस टोटके को कम से कम 3 बार अवश्य कीजिएगा। आपके सास ससुर आपके सगे माँ बाप बन जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि यह जो टोटका है यह बहुत ही पावरफुल टोटका है, क्योंकि इस टोटके की सहायता से हमने भी बहुत से लोगों के घर परिवारों को वापस जोड़ा है। जो आपस में लड़ाई झगड़े करते थे उनका अनबन खत्म किया है। तो आप भी इस टोटके का इस्तेमाल करके अपने परिवार में सुख शांति वापस से अच्छे से कायम करें। अगर घर में सुख शांति रहती है तो माँ लक्ष्मी का आगमन भी होता है, संतान भी हमारे कहने के अनुसार चलती है, और बहुत से हमारे बिगड़े हुए जो काम होते हैं वह बनने लगते हैं, कारोबार अच्छा चलता है, और बहुत सी अधिक चीज़ें हमारे साथ अच्छी अच्छी होने लगती हैं। तो इस टोटके को करें और इसका लाभ उठाएं। और इस यंत्र के ऊपर लिखने के लिए आप देखिएगा हमारे पास यहाँ पर चंदन भी है और रक्त चंदन भी है, सिंदूर भी है। इस सिंदूर के द्वारा ही आपने इस यंत्र का निर्माण कर लेना है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको किसी अन्य सहायता की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर दिखाई नंबरों से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल।